Hello everyone. In this video we are going to see how to connect Bluetooth setting tool with the Rotark actuators and how to download data in Bluetooth setting tools, and in the end we will see how to communicate our BST with the Insight2 software. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लूटूथ सेटिंग टूल है उसके साथ हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने रोटार्क एक्चुएटर के साथ। हमारे पास जो सेटिंग टूल है उस पर एक डाउनलोड का बटन है, आपको डिस्प्ले की इन लाइन में करके उसे प्रेस करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक ब्लू इंडिकेशन आ जाएगी एक्चुएटर पे भी और बीएसटी पे भी। जब हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसमें अपना जो डाटा है एक्चुएटर में वो डाउनलोड कैसे करेंगे। जैसा फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन किया, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद द एक्चुएटर, हम जितना भी डाटा है एक्चुएटर में उसे फैच कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ सेटिंग टूल में। अब हमें करना है क्या कि सिर्फ एक बटन प्रेस करना होगा कोई जो कि डाउनलोड बटन है, और उससे हम ये डाटा सारा इसी टूल में सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास डाउनलोड बटन है। हमें क्या करना है कि डाटा को इसमें सेव करने के लिए सबसे पहले हम डाउनलोड बटन को प्रेस करेंगे और 2 सेकंड्स के अंदर अंदर हमें एंटर बटन को प्रेस करना होगा। तो उससे हमारे पास एक इंडिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रीन कलर की एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट होगी। तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन है कि हमारे पास एक्चुएटर से जो डाटा था वो बीएसटी में डाउनलोड हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो डिस्प्ले है एक्चुएटर का उस पर भी एक डाटा लॉग की बार होगी जो कि आपके डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी जो डाटा डाउनलोडिंग है वो इन प्रोग्रेस है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा डाटा डाउनलोड हो रहा है। एक तो आपके सेटिंग टूल पे भी इंडिकेशन आएगी और सेकेंडली लोकल डिस्प्ले पे भी आ रही होगी। अब ये है कि जब आपका डाटा कंप्लीट होगा तो आपकी ये जो डाउनलोड और एंटर वाले बटन्स हैं ये दोनों 1 बाय 1 ग्रीन कलर की इंडिकेशन देंगे, बिल्कुल इस तरह। तो उससे क्या होगा, ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका जो डाटा है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली फैच हो चुका है। अब इसमें अब हमने कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया, डाटा डाउनलोड भी हो गया। अब जो लास्ट स्टेप है वो है कि हम Insight2 के साथ, जो कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उसके साथ अपने बीएसटी को कम्युनिकेट कैसे करवाएंगे और हम उसमें जो डाउनलोडेड फाइल है उसको फैच कैसे कर सकते हैं और उसे किस तरह चेंज कर सकते हैं या हम अपने सिस्टम में उसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रोटार्क Insight2 सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन में इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है, तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना लैपटॉप का ब्लूटूथ आपको ऑन करना होगा और देन आपको ये यूज़र पासवर्ड जो है वो रोटार्क ही होता है, लेकिन स्टिल आप अपने जो भी आपका मॉडल है उसके मैनुअल में आपको ये पासवर्ड अवेलेबल होगा। तो बेसिकली लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो डाउनलोड और एंटर वाला बटन है इनको आपको इकट्ठे प्रेस करना होगा। तो जब आप बेसिकली आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इंडिकेशन आ गई ब्लू कलर की कि आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद आपके पास ऊपर एक बटन होगा जिसे आपको डिस्कवर पे प्रेस करना है। तो बेसिकली ये लैपटॉप की विसिनिटी में जितने ब्लूटूथ सेटिंग टूल होंगे हम Insight2 के साथ उसे फैच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटरफेस है। इसके ऊपर टॉप लेफ्ट पे आप देखें फाइल के साथ कनेक्शन है। कनेक्शन पे जब आप प्रेस करेंगे तो आप डिस्कवर डिवाइसेस का आपके पास ऑप्शन आएगा, उससे आपकी विसिनिटी वाले जितने डिवाइसेस हैं आप उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने डिटेक्ट किया तो उसमें हमारा जो मॉडल था वो हमें इधर शो होना स्टार्ट हो गया। तो इस पर हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास कनेक्ट का ऑप्शन है। जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसमें जो हमने डाटा डाउनलोड किया था इस बीएसटी में वो हम Insight2 में फैच कर सकते हैं। अभी ये डाटा फैच करना स्टार्ट हो गया। इसमें समटाइम्स इट टेक्स टाइम डिपेंडिंग upon कि आपके इवेंट्स कितने लॉग हुए हैं या आपके इवेंट्स अलार्म्स वगैरह कितना डाटा आ रहा है। तो बेसिकली इंटरफेस पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइस था जो हमारा कनेक्ट हो गया। सेकेंडली हमें जो भी चीज़ करनी होती है हम उसका एक मिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट न्यू मिशन पे जाएंगे हम। मिशन इज़ के आप ये समझें कि आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है, कि आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाह रहे हैं, कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, आप फर्मवेयर अपडेट करना चाह रहे हैं, या कोई लैंग्वेज है ऑक्सिलरी जो इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं,
या किसी फील्ड बस के साथ इसे कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मिशंस कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और आप अपना मिशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप अपने एक्चुएटर की टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, इन माय केस इट्स IQ3, तो मैंने IQ3 को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मिशन टाइप सेलेक्ट हो गई, अपना एक्चुएटर टाइप जो भी है मेरा मैं वो सिलेक्ट करूँगा और इससे हमारा एक मिशन आपका क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली मैंने अभी न्यू नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एक मिशन क्रिएटेड है, तो हम उसी को देख लेते हैं कि हम किस तरह इस पर फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली एक मिशन क्रिएटेड है जो कि मैंने किया था कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन और डाटा लॉग रिसीव करना है फ्रॉम DST, जो भी डाउनलोडेड डाटा है। तो उस पर हमारे पास अब ये डिफरेंट फाइल्स आ गई, क्योंकि एक फ़ाइल हमने बिल्कुल अभी अभी डाउनलोड किया जो कि बिल्कुल लास्ट में आ रही है हमारे पास। इससे पहले भी हमने 2 फाइल्स डाउनलोड की थी, तो अभी हम जो रिसेंट वाली है उसी को ओपन करेंगे। अब इसमें जितना भी डाउनलोडेड डाटा था वो हम इनसाइड 2 में फैच कर रहे हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन के आपके इवेंट्स कितने थे, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस और ये सारी चीज़ें, इसमें समटाइम्स टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपका सारा डाटा फैच हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्चुएटर की इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपका एक्चुएटर मॉडल क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है, आपके सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन, उनके मॉडल्स, आपके नेम प्लेट के आपका रेटेड टॉर्क कितना है, आपकी वायरिंग ड्राइंग कौन सी है, इनक्लोजर, लाइक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर एक्चुएटर, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें आप देख सकते हैं। सेकेंडली आप लिमिट्स देख सकते हैं कि आपने ओपन और क्लोज की सेटिंग पोजीशन पे की है या टॉर्क पे की है, आप ये देख सकते हैं। बेसिकली अभी ये रीड ऑनली एक्सेस है क्योंकि हमारा प्रिविलेज लेवल यूज़र है, तो उस वजह से हम इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इसमें आप डिफरेंट चीज़ें हैं, जितने भी आपके स्टेटस हैं, आपका लोकल कंट्रोल का स्टेटस है या अलार्म्स वगैरह, उसको आप देख सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि हमने जो मिशन था वो था कि हम इवेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो हम अपने इवेंट्स को देखते हैं। अब इवेंट्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी वो स्टेटस बता देता है कि आपका अभी जो वेल्व है वो रिमोट पे है या लोकल पे है, एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है। अब जैसे इधर एनालॉग वैल्यूज़ में आप देखें तो बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे वेल्व की पोजीशन क्या है अभी, और उसके अलावा आपका कंट्रोल मेथड क्या है, अभी हम लोकल पे हैं, रिमोट पे नहीं है। तो बेसिकली आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिले स्टेटसेस, आपके कंट्रोल मेथड, आपके कंट्रोल सिग्नल्स एंड करंट एनालॉग वैल्यू, वो सारी चीज़ें आप इवेंट लॉगर में देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, लाइक वन ऑफ द एग्जांपल्स इज़ बैटरी वोल्टेज, जो कि एक इम्पोर्टेंट आपका पैरामीटर है कि आप देखेंगे ओवर द टाइम आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है। तो बेसिकली ये थी सारी चीज़ें कि जो कि आप आफ्टर आप डाटा फैच कर लेते हैं, आप एक मिशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप अपने BST से सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके उसे फॉर योर एनालिसिस, फॉर योर रिकॉर्ड आप उसे देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक और, अभी हम सिर्फ व्यू ऑनली पे थे, तो इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप प्रिविलेज लेवल इंजीनियरिंग कंट्रोल या एडमिन पे चले जाएं, तो बेसिकली आप उसमें अपनी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। उसमें आप अपनी जो भी पोजीशन रिले सेटिंग्स या एनीथिंग यू वांट टू डू, आप वो सारी चीज़ें चेंज करें और आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब ये जो फाइल सेव होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसे आप फॉर फ्यूचर आप देख भी सकते हैं, आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं इन द न्यू एक्चुएटर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आ गई आपकी कि आप डाटा व्यू ऑनली है और आप इवन चेंज भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू चेंज योर प्रिविलेज लेवल टू इंजीनियरिंग और एडमिन। तो बेसिकली ये सारा था ओवरऑल अबाउट इनसाइड टू सॉफ्टवेयर दैट इज़ फॉर रोटॉर्क एक्चुएटर्स। तो इसमें हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह डाटा फैच कर सकते हैं एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। So this was all for today. Thank you very much for watching, and feel free to ask any questions in comment section, and thank you very much once again.